Alright guys, तो मैं बस स्टॉप की तरफ जा रही हूँ. Bus is only 4 minutes away. I've just gotten my coffee. I'm doing perfectly fine. ये आंखों के नीचे जो आई बैग्स हैं, it happens in the morning. I guess it's a normal thing. The bus is gonna come in 3 minutes now. अच्छा, तो अब प्लान ये है कि I'm not doing Uber, thank goodness. 2 of my class fellows are meeting on campus and they're leaving from campus. So they emailed me and I said that works for me. I'm catching the bus, going to the campus, and then we will go to Dallas to take the class. So it's 8:10. The class starts at okay, the bus is still not there. I have made it to the stop. Happy. Okay, now I hope I make it to the campus on time as well. Okay, there it is guys, the bus is coming. See, the bus is coming. तो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, पहुंच जाएंगे टाइम पे. Cheers. मैंने कहा ये तो स्टॉप भी नहीं, स्टॉप आगे, सब लोग इधर खड़े हैं तो मैं क्यों इधर खड़ी हो जाऊँ. There it is guys, बस अब चलता है. Let's go. मेरे कैमरे एंगल शेंगल सारे टेढ़े हैं. There we go. It's hard with one hand. Okay, it has lid but still I'm worried about it. तो let's take care of it. So अच्छी बात ये हो गई कि मैंने रात ही को नहा लिया. ये तो मेरी जानी है ना, कैफीन इज़ माई जानी. I've got so many Johnnies. Minnie is my Johnny, Kylo is my Janu, and then coffee and caffeine is also my Johnny. तो अच्छा काम ये हो गया कि मैंने रात ही को नहा लिया था. सुबह को मैं अर्ली मॉर्निंग बंदी नहीं हूँ, तो आई एम हैप्पी दैट आई टुक शावर लास्ट नाइट. और गाइस बस अब चलते हैं, कैंपस चलते हैं. और मौसम बहुत प्यारा है, बहुत ठंडा नहीं है, विंडी है, लेकिन ठंडा जो होता है ना, बिल्कुल भी ठंडा नहीं. और मैंने सिंपल सा मैंने स्वेटर पहना हुआ है और उसके साथ मैंने अपना फेवरेट ये लगाया हुआ है. यू कैन इफ इट्स विजिबल इन द वीडियो. एंड चलते हैं. ऑलराइट गाइस, तो अब हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ और इतना कोई दूर नहीं है, 20 मिनट लग जाते हैं. ठीक है, मेरे घर से यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए 20 मिनट लग जाते हैं. और ख़ज़ां हैं, अब तक ख़ज़ां हैं. और पौधे जो है वो पौधे कह रही हूँ, दरख्तों के ऊपर फूल वूल निकलना शुरू हो जाएंगे अनकरीब, लेकिन अभी तक सारा ख़ज़ां ही चल रहा है. और ये हमारी डेंटन काउंटी है, ये एक ऑफिशियल बिल्डिंग है. तो हमारी यूनिवर्सिटी एक बहुत मेन जगह पे है. इट्स ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द सिटी. 8:40 हो रहे हैं और हम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं. तो 8:45 पे मिलने का वादा था. तो आई एम हैप्पी दैट आई एम ऑन कैंपस बिफोर टाइम, या ऑलमोस्ट ऑन टाइम. तो बस अब चलते हैं जिस कॉफ़ी शॉप पे हम सब ने गैदर होना है. साथ बने रहिएगा. I'm on campus. बहुत अच्छा लग रहा है. चलो चलते. I just have 5 minutes और yes, I can make it in 5 minutes. तो अब उस कॉफ़ी शॉप पे चलते हैं गाइस. उठने में तो मुझे मौत आती है, लेकिन जब एक बार उठ जाओ तो इतना अच्छा लगता है. तो सुबह मैं बाहर निकली हूँ, मैंने कहा यार मौसम इतना खूबसूरत, फ्रेश हवा, बहुत मज़ा आया मुझे. लेकिन अब बात यह है कि जब क्लास नहीं होती है तो फिर मैं क्यों उठूँगी, फिर तो मैं उठ ही नहीं सकती ना. अच्छा यार, अब फिगर आउट करना है कि वो जगह कौन सी है.
आर्ट बिल्डिंग पे जाना है। आर्ट बिल्डिंग सीधा सीधा आएगी, हाँ। तो ऐसा करते हैं, सीधा सीधा चलते हैं और ऐसे आर्ट बिल्डिंग को हम फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ, हटो यहाँ से। आई विश आई हैड मोर हैंड्स। ये देखें जी, कैंपस पे काम हो रहा है बहुत सारा। रोड शोड टूटता है तो ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं। और मज़े की बात यह है कि अब मुझे सड़क पार करने में कोई खौफ नहीं होगा। मैं इधर उधर देखे बिना सड़क क्रॉस कर सकती हूँ। ऐसा वैसे करना तो नहीं चाहिए, वैसे ही बता रही हूँ कि यहाँ पे जो है आप लोग आपके लिए रुक जाएंगे। मेरे पीछे गाड़ी आ रही थी और वो रुक गई। तो ये एक और मज़े की बात है कैंपसेस की, लोग आपके लिए रुकेंगे। स्टूडेंट्स की बहुत बहुत रिस्पेक्ट होती है। मुझे शोनू बता रहा था कि जो स्कूल का एरिया होता है ना, उस प्रेमिसेस में आपको एक स्पीड लिमिट दी जाती है। अगर आप उस स्पीड लिमिट को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप उस स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं करते हो, तो आपको बहुत बुरा समझा जाता है। मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा एक बुरी निगाह से देखा जाता है। ओह, ये तो बच्चों का प्रेमिसेस है, तुम इतनी स्पीड से कार चला रहे हो। तो मैंने कहा यार, ये कितनी अच्छी बात है कि हमने इस तरीके से, मतलब ऐसी चीज़ों को हमें मायूब बनाना चाहिए जो वाकई में मायूब होनी चाहिए। मुझे याद है सिब्बी में एक हिंदू बच्चा था, वो सड़क क्रॉस कर रहा था और वो आर्मी स्कूल में था। वो बच्चे को गाड़ी ने हिट कर दिया और बच्चा गरीब मर गया। तो हमें भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए कि कोई अगर स्कूल प्रेमिसेस में तेज़ गाड़ी चला रहा है तो हम कहें कि यार, you're such a bad person. Hi guys, now I have to figure out. There! Okay, I am almost there. I found it! ये देखो, यहाँ भी कुछ काम हो रहा है। वो सामने जो आपको रेड चीज़ दिखाई दे रही है ना, वहाँ पे हमें जमा होना है। Yes, this is our art building. तो ये वाली गाइस जो आप सामने सामने देख रहे हो। अब बात ये कि हर बार ना मैं आती हूँ, मुझे दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है। एक तो आई डोंट कम हियर ऑफन, दूसरी बात ये है कि इट ऑल लुक सिमिलर, इट डज़ लुक सिमिलर। तो हमेशा मुझे थोड़ा सा पॉन्डर करना पड़ता है, वेयर एंड वेयर नॉट। तो आई एम ऑलमोस्ट एट द शॉप। ये है आइंस्टाइन शॉप, आइंस्टाइन कॉफ़ी ब्रू, इसका नाम ये है। अब लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने दिखाई थी। ओके गाइस, ये देखिए हमारा आर्ट की बिल्डिंग है और ये बड़ा प्यारा लगता है। आप जब बिल्डिंग में होते हो, घूम रहे होते हो, तो आप बाहर का नज़ारा देखते हो और जब आपको बाहर से लोग देखते हैं तो वो आपको देखते हैं। इट लुक्स नाइस। देखूँ मैं तो गाइस, दिस इज़ आइंस्टाइन ब्रू कॉफ़ी शॉप कैफ़े। यहाँ पे डोनल्ड्स यार क्या बोलते हैं, डोनट डोनट्स भी होते हैं यहाँ पे, क्रॉसांस भी होते हैं यहाँ पे, और बेसिकली यहाँ पे कॉफ़ी मिलती है। तो जी हम लोग यहाँ पे जमा हो गए, मैं और एक और लड़की थी और एक लड़की जो हमें लेके जा रही थी। तो हमने ये फ़ैसला किया कि यार कौन सा कॉमन स्पॉट है जहाँ पे हम सबको जमा हो जाना चाहिए और वहाँ से फिर गैदर होके हम लोगों को डैलस के लिए निकलना चाहिए। तो जो हमारी ड्राइवर साहिबा थी, उन्होंने कहा कि मैं कॉफ़ी पीऊँगी। तो फिर हम लोगों ने कहा हाँ ठीक है, तुम लेके जा रही हो, सारा टाइम का मैनेजमेंट ठीक है, तुमने देखा हुआ होगा। तो अच्छा गुज़रा यार, अच्छा हो गया ये कि ये हो गया। इससे पहले मैं बहुत परेशान थी कि सुबह उठूँगी, फिर मैं ऊबर करूँगी, ऊबर वाला आएगा, सही जगह पे नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं। गाइस ये देखें, ये इयररिंग्स मैं बैग में डाल के लाई थी, अब मैं ये पहनने लगी हूँ। मैंने कहा लेट ना हो जाऊँ, I'm gonna wear them now। और हमारी जो फ्रेंड जो हमें ड्रॉप कर रही है वो अभी कॉफ़ी ख़रीद रही है। तो ये देखें गाइस, मैंने कहा यार मैं अपनी व्लॉगिंग करती आऊँगी और मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ जब मैं गाड़ी में होती हूँ। और वैसे भी मतलब अब देखिए, अंग्रेज़ी मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है ना। तो वैसे भी हम लोग 3 लड़कियाँ थी। एक जो थी वो स्पेनिश लड़की थी और एक जो थी वो थी ब्राज़ीलियन और मैं थी पाकिस्तानी।
तो देखा जाए तो हम तीनों अलग-अलग एथनिसिटी से आ रहे थे, अलग-अलग रेस से आ रहे थे। तो ब्राज़ीलियन लड़की बहुत बातूनी थी, बहुत उसने गपशप लगाई। तो जो लड़की गाड़ी जिसकी गाड़ी थी, जो ड्राइव कर रही थी, वो और मेरी जो ब्राज़ीलियन फ्रेंड थी, हम तीनों ही फ्रेंड हैं, हम क्लास फेलोज़ हैं, हम तीनों फ्रेंड भी हैं। तो इन दोनों ने खूब गपशप लगाई। मैंने कहा अच्छा यार तुम लोग गपशप लगाते रहो, मैं पीछे बैठ के ना अपनी व्लॉग की रिकॉर्डिंग्स करती हूँ। गाइज़ ये देखें, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि दो बंदे हैं, वो जो हैं खुदाई वगैरह का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है रोड पे और वो लोग कर रहे हैं। ये कौन है? ये मैक्सिकन लोग हैं। और आपने न्यूज़ में देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है निकाल रहा है लोगों को और कह रहा है भाई क्रिमिनल्स हैं, इलीगल हैं वगैरह वगैरह। हाँ, शोनू ने मुझे बताया कि भले ये जो इलीगल वर्कर्स हैं ये आते हैं अमेरिका में, लेकिन भले ये लोग इलीगल हैं लेकिन इनका जो है, इनकी वजह से इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि जो वाइट अमेरिकन्स हैं वो इस तरह का जो लेबर वाला काम होता है, मुश्किल मशक्क़त वाला काम होता है, वो ये लोग करना पसंद नहीं करते हैं। तो लेकिन कंस्ट्रक्शन तो होती है ना, हर वक्त हो रही होती है। डैलस में तो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। एक डेवलपिंग और नया सिटी है, तो कौन काम करेगा? आप लेबर्स को अगर आप निकाल दोगे सबको, तो फिर काम कौन करेगा? और दूसरी बात इनमें ये होती है कि ये लोग चीप लेबर ऑफ़र करते हैं। इनका जो काम होता है वो ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे भी चार्ज नहीं करते हैं। तो इन गरीबों को भी पता होता है कि हमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, और जो इनके ऑनर्स होते हैं वो भी फिर एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वो भी इनको जो पूरे वेजेस होते हैं वो नहीं देते हैं। तो इसमें होता ये है कि थोड़ा बहुत दोनों का फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर बात है, एक मज़दूर जो कि इतना सारा काम कर रहा है, उसकी हक तलफ़ी तो लाज़मन होती है। और ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस भी करते आ रहे हैं क्लास में कि स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या होती है। यार आज सुबह की मैं उठी हूँ, मैं कितने बजे उठी हूँ? 7 बजे मैं उठी हूँ, और फिर हड़ाधुड़ी में मैं तैयार हो गई, बच्चों को खाना दिया। बच्चे मतलब मेरे बिल्ले। अगर आप नए मेरे फॉलोवर हैं, मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो जी बच्चे आपको बहुत सुनाई देगा। बच्चाज आर आवर 2 कैट्स। और हमारा एक ब्लूबेरी है। तो ब्लूबेरी हमारी फ़िश है, इट्स बेटा फ़िश। बेटा जो है वो मेल ही होते हैं, वो फ़ीमेल नहीं होते। तो बेटा फ़िश है हमारा, उसको मैंने खाना दिया क्योंकि शोनू ने आना होता है शाम 4 बजे 3 बजे इस तरह शोनू आता है। और शोनू मेरे हस्बैंड हैं, उनका निक नाम मैंने शोनू रखा हुआ है। तो मैंने कहा यार बच्चों को भी मैं खाना दे देती हूँ। तो इनका बॉल मैंने भर के रखा, क्योंकि मेरी क्लास 4 बजे ख़त्म होनी थी। फिर हम लोग 4 बजे पैया निकलते, जहाँ पे कार पार्क की थी वहाँ हमने जाना था। और फिर हमने डैलस से आना था डेंटन। फिर डेंटन में मैं यूनिवर्सिटी में उतर के मेरे को बस का इंतज़ार करना था, और फिर यूनिवर्सिटी की बस से मेरे को आना था वापस अपने अपार्टमेंट। शोनू भी सुबह जल्दी ही उठा होता है, कितना जल्दी यार, वो सुबह 3 बजे उठता है। तो अभी मैंने कहा यार अब बस आ रही है तो मैं बस में आ जाती हूँ, उसको मैं क्या तकलीफ़ दूँ। गाइज़ यहाँ पे छोटा सा कुत्ता है, देखें, ये लोग वॉक पे निकले हैं, इतना अच्छा लगा मुझे ये सीन। ये देखें, ये देखिए कितना प्यारा डॉगी है। अच्छा, तो फिर मैंने कहा यार ख़ुद ही मैं आ जाऊँगी, अपना सिस्टम कर लूँगी। अच्छा, ये क्लास जो है मेरी एक तो आज हो गई है वैसे, इस एक हफ़्ता छोड़ के दूसरे हफ़्ते ये क्लास होती है। लेकिन मुझे नहीं पता, अगले हफ़्ते फिर हमारी क्लास है, मतलब अगले फ्राइडे अगेन वी हैव अ क्लास। तो इट टेक्स प्लेस इन अनदर सिटी, डैलस में ये होती है। और डैलस जो है टेक्सास का वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग सिटी है। अमेरिका का भी है, मतलब हमारा टेक्सास का तो है ही है। यार हम लोगों का कैपिटल कौन है? हमारा कैपिटल है ऑस्टन। आई हैव बीन देयर वंस फॉर 2 आवर्स। कैपिटल में हम लोग गए थे, जो कैपिटल की बिल्डिंग है। तो बड़ा अच्छा मज़े का वो सीन रहा था। तो गाइज़ ये अभी आप लोग देख रहे हैं, ये है डैलस, और हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि यार क्लास कहाँ पे होगी। तो ये हमारा जो है UNT का, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास का लॉ कॉलेज है, ठीक है, वो है टेक्सास, उसमें डैलस में। तो हमारी क्लास वहाँ पे हो रही थी, तो फिर हम लोग अभी वहाँ पे जा रहे हैं। तो गाड़ी पार्क कर दी। यार देखें, ये वुमेन एम्पावरमेंट कितनी मज़े की चीज़ है भाई। 3 लड़कियाँ गाड़ी चला के इधर आ गई, पार्क कर दिया, उसके बाद अभी ढूंढ रहे हैं कि लोकेशन कहाँ है, किधर हम लोगों ने जाना है। इट इज़ सो अमेजिंग। हम लोग डैलस पहुँच चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं क्लास की तरफ।
बहुत प्यारी बिल्डिंग है। I'm gonna show you the building और उसके अंदर भी आज सारा आपको दिखाऊंगी। वेरी एक्साइटेड। और यार एक सिटी से दूसरी सिटी में जाके ना जो हवा तब्दील होती है, बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर, सब कुछ तब्दील होता है, इतना मज़ा आता है। आज मुझे इतना मज़ा आ रहा था, लग रहा था कि ओह आई एम इन अमेरिका, मैं अमेरिका पहुंच गई हूँ। मतलब फ़ील ही अलग थी, मतलब वाइब भी अलग थी। तो मैंने कहा यार मैं मतलब कल रात तक मर रही थी, मैंने 1000 बार सोचा कि क्लास नहीं लेती हूँ, क्लास नहीं लेती हूँ। फिर मैंने कहा चुप चुप। Looking for the building. I think we found it. Oh yeah, that's our sign. Okay, thank you, thank you. Got it. So cool. अब मेरे हाथ में था कैमरा, तो मेरी जो क्लास फेलोज़ थी उन्होंने हर बार मेरे लिए दरवाज़ा खोला, तो बस मैं शुक्रिया करती जा रही थी उनका। तो गाइज़ अब ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू रीच इन आवर क्लास। हमारी प्रोफेसर बहुत नाइस हैं, वो हर बच्चे के लिए नीचे आके ना खड़ी हो गई थी कि जो भी स्टूडेंट आएगा तो वो उनको रिसीव करेंगी। फिर आईडी कार्ड्स हमारे चेक किए गए। बिल्डिंग में आईडी कार्ड दिखाए बिना नहीं छोड़ा उन्होंने। तो वी गॉट आवर आईडी कार्ड्स और हमारी प्रोफेसर ने हमें पहले से सब कुछ बता दिया था कि आपने अपने आईडी कार्ड्स लाने हैं। तो वो ख़ुद भी नीचे थी, और क्योंकि पहली बार हम जा रहे थे इस बिल्डिंग में, 6ठी मंजिल पे हमारी क्लास थी। तो जिससे पहले जो मैंने आपको दिखाया गाइज़, यहाँ पे यूएनटी के स्टूडेंट्स के लिए फ्री कॉफ़ी थी। तो आपने देखा कि जी कॉफ़ी है और डीकैफ़ भी है वहाँ पे, और डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स थे। वो आप नहीं जैसे स्टारबक्स में जाते हो, आप 3-4 पम्प्स लगवाते हो, मुझे ये वाला फ्लेवर चाहिए, वो वाला फ्लेवर चाहिए। वहाँ तो सब चीज़ें इतनी फैंसी हैं, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या, पैराडाइज, पम्पकिन स्पाइस, वो उनके नाम ही इतने हेवनली है कि बंदा कहता है वाह मैं तो हेवन हेवन हो गया। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें पड़ी हुई थी, लेकिन गाइज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने कुछ भी नहीं डाला अपनी कॉफ़ी में। मैं तो घर से अपनी कॉफ़ी लेके गई थी, लेकिन वहाँ पे जब मैंने कॉफ़ी देखी मैंने कहा चलो यार आधा कप यहाँ से भी ले लेते हैं। तो मैंने वहाँ पे कॉफ़ी ली, बट आई डिड नॉट पुट क्रीमर इन इट, आई डिड नॉट पुट ड्राई मिल्क इन इट, बिकॉज एवरीथिंग हैड शुगर, लॉर्ड्स ऑफ शुगर। वनीला फ्लेवर था वहाँ पे, पता नहीं क्या क्या चॉकलेट फ्लेवर था। मैंने कहा यार किंजा बिल्कुल शुगर को तुम ना बोल दो, इट्स ओके। यार ये देखो, ये बंदा ना इसने जब देखा कि कैमरा है मेरे हाथ में तो उसने कुछ फ़नी पोजेस किए। मैंने कहा बहुत खुश अखलाक लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मुंह पे, हम सिंधी में बोलते हैं घुंडी घुंडी चाड़ के, इधर मैंने किसी को नहीं देखा। एवरीबडी स्माइल्स एंड ग्रीट्स, आई लव इट। और एज़ यूजुअल हमारी प्रोफेसर केक बना के लाई थी यार, आज मेपल वाला केक था। हाय बड़ा अच्छा केक लग रहा था। फिर मैंने कहा कि यार किंजा तुम इसको देखो ही मत। मेरी क्लास फेलोज़ ने उठाया, फिर मैं ऐसे तिरछी आँख के कोने से मैंने देखा, बड़ा प्यारा लगा और सब ने बड़ी तारीफ़ की। यार मेरी हमारी प्रोफेसर के हाथ में है जादू। You good? Okay, let's. Oh, Swiss. Sorry, yeah, Swiss. Spicy? No. I'll do spicy. Spicy? Spicy, yeah. I love green chilies. If you guys have green chilies. Green chili? No, Green pepper? green peppers. Yeah, the peppers. Jalapeno? Yes, yes. I'm good, thank you. Just a gear. Okay. Yes. Just be 974. Shake up. Now Topo Chico. Are you getting Topo Chico? And
we are good. Now we are gonna eat it with everybody over there. We need some cheers. We need 2 cheers. I'll grab one. Guys, ये था मेरा खाना. तो मैंने लैम्ब लिया है और मुझे नहीं पता इसका नाम क्या था, बस मैंने तस्वीर में देखा कि ये देख. I loved it. Oh my god. Oh, this is toothpick. Oh my god. Hey, they have fish. See, that's so good. Yeah, let's do this next time. Okay, we are coming next week. Bye. So good. Okay, let's go. Okay, I like Subway. So she's cute. Yeah. लास्ट टाइम उन्होंने जो चीज़ बनाई थी वो इतनी मज़े की थी, मैंने बहुत ज़्यादा खाया. ठीक है, मैं घर लेके आई सोनू के लिए. ठीक है, वो बड़े बड़े पीसेस थे, मेरे ख्याल से मैंने 3 पीसेस खा लिए होंगे. बहुत मीठा था बट बहुत ज़्यादा डिलिशियस था. तो इस बार मैंने कहा कि यार किंजा तुम सोनू के लिए लेके जाओगी ठीक है, लेकिन तुमने भी फिर खूब खाना है. वो इतना प्यारा लग रहा था. फिर मैंने कहा बस छोड़ दो यार, सब प्यारी चीज़ों को छोड़ दो. सब प्यारी चीज़ें हराम कर दो खुद पे. बहुत ड्रामेटाइज कर रही हूँ यार मैं चीज़ों को. गाइस ये देखें, हमारी कीनोर स्पीकर गेस्ट स्पीकर आई हुई थी और उन्होंने अपने साथ कुछ कुछ म्यूज़ियम सोवेनियर्स लाए थे. देखिए, म्यूज़ियम में एक गिफ्ट शॉप होती है. ठीक है, अगर आप कभी म्यूज़ियम गए हैं तो आपको पता होगा, या तो म्यूज़ियम के स्टार्ट में वो शॉप होती है या तो म्यूज़ियम के एंड में वो शॉप होती है. तो मैं तो हमेशा जाती हूँ वहाँ पे. चीज़ें अच्छी खासी महंगी होती हैं लेकिन आपको वहाँ पे रेप्लिकाज मिल जाता है. कोई चीज़ आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है और वहाँ पे कंसेशंस भी लगी होती हैं. तो मैं म्यूज़ियम शॉप ज़रूर विज़िट करती हूँ. ओके गाइज, द डे इज़ ओवर. मैंने पानी थोड़ा सा ले लिया, बस अभी हम लोग घर जा रहे हैं. दैट्स इट, आई एम क्लोजिंग द व्लॉग हेयर. बाय बाय बाय. अच्छा जी, फिर हम पार्किंग लॉट पे पहुँचे. अब मसला ये हो गया कि हमें बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि हमने किस फ्लोर पे गाड़ी को पार्क किया था. ठीक है, अब मैं तो ड्राइविंग नहीं करती हूँ तो मैं तो बिल्कुल चुर्ती नहीं मारती हूँ ना. जब सोनू के साथ भी जाती हूँ तो बिल्कुल मैं कहती हूँ बिल्कुल चुर्त खलपेस हो जाओ, इधर उधर देखने की भी ज़रूरत नहीं है. सोनू लाएगा वापस. वो फ़नी मीम्स नहीं है कि आई यूज़ 0% ऑफ माई ब्रेन व्हेन आई एम विद माई मैन. तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसा होता है. मैं तो देखना भी गवारा नहीं करती, बस हाथ पकड़ती हूँ, डश चलती जाती हूँ. तो आज भी कुछ ऐसा ही हो गया. मैंने कहा अब तुम दोनों के ज़िम्मे है, बस लेके जाओ मुझे, तुम लोग जैसे लाए हो जहाँ से. तो हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पे, मेरा फर्स्ट फ्लोर ही था, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों ने गाड़ी को पार्क की थी और हम लोग बहुत ऊपर चले गए थे. फिर पहिया करके एक फ्लोर नीचे आते गए हम लोगों को बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ा कि यार गाड़ी किधर पार्क कर दी. बट लकीली वी गॉट आवर कार और बहुत थके हुए थे. गाइस ये देखिए, मैं घर आ गई हूँ. सोनू ने लाया है फिर से बैड फूड. ये चिप्स हैं, थोड़ी मैंने मूंगफली खाई है. और ये रूट बियर है. It's not beer. It's not alcoholic, right? Right. It's an entirely different thing. It's just a soda. Okay. So guys, if you hear the name root beer, don't start attacking me that I am drinking alcohol beverages. It's just a soft drink Yeah. with 0 alcohol, but it's called root beer. Okay, so that's the end of today's vlog. Bye. यार ये आखिरी क्लिप तो बनती है, दिन की आखिरी क्लिप तो बनती है गाइस. मैं सुबह हड़ादुड़ी में निकली हूँ तो मैंने चाय नहीं बनाई है. चाय के बगैर तो मैं मर जाऊँगी. मैं ज़िंदा रह सकती हूँ चाय के बिना? तो अभी जी ये इतने बड़े सारे चमचे मैंने क्यों डाले इसमें पत्ती के. अच्छा गाइस, इसकी वजह ये है कि मैंने सुबह चाय नहीं पी थी और अभी मैंने सोनू से पूछा, ये देखो कितना गंदा हो रहा है मेरा चूल्हा. मैंने सोनू से पूछा कि चाय पियोगे मेरे साथ. यार चाय और बंदा अकेले पिए, अल्लाह मैं कसम है मैं फ्रिज भी साफ़ करूँगी कल नहीं परसों. यार चाय और बंदा अकेले पिए, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है. ये असूल के ख़िलाफ़ है, ये हर चीज़ के ख़िलाफ़ है. मैंने कहा यार चाय पियो मेरे साथ. तो कहता है हाँ दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स अ ग्रेट आइडिया. मैंने कहा यार बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया, तुम मेरे साथ चाय पियो. तो
अब हम 2 कप बना रहे हैं, तो 1 कप मैंने उसमें पानी डाल दिया है, ठीक है। ये देखें जी, अभी अभी देखिए जादू होने वाला है। ये जादू 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 जादू। अभी आप लोग कह रहे होंगे यार क्या हो गया, इसका दिमाग सटिया गया क्या? यार मतलब एक इंसान कितने घंटे सीरियस हो सकता है, कितने घंटे इंटेलेक्चुअल चीज़ें सोच सकता है। हाय यार, मैं सुबह निकली हूँ, कितने बजे? मैं सुबह 7 बजे उठी और रवाना हो गई। 8 बजे मैं घर से निकल गई, ठीक है। और फिर क्या हो गया, वहाँ पहुँची, फिर वहाँ पे 15-20 मिनट हम लोग वहीं पे रहे यूनिवर्सिटी में। 1-1.25 घंटे की हमारी ड्राइव थी, उसके बाद पार्किंग ढूंढा, फिर क्लास हमारी 6 घंटे की थी, फिर वापस आते 2 घंटे वापसी में लग गए। 1.5 आवर ऑलमोस्ट हम लोगों को लग गया उसमें, डेलिस टू डेंटन। फिर मेरे को यूनिवर्सिटी में चली गई और मेरे को बस पकड़नी पड़ी। तो यार मैं पागल हो गई हूँ। घर आके मैंने क्या किया, अपना 8 बज रहे थे, मैंने अपना हाथ मुंह धो लिया और मेरे जो गुड नाइट वाले रिचुअल्स हैं वो भी मैंने कर दिए। मैंने कहा यार ये रोला तो ख़त्म हो। तो आई एम रेडी फॉर बेड, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। बस अब सोने से पहले जो है ये चाय हम लोग अभी पी रहे हैं, देखिए उल्टे टाइम पे कैफ़ीन हम लोग पी रहे हैं, लेकिन मेरा मेरा सर फट रहा है दर्द से। तो हाँ, दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट क्लिप ऑफ द डे। और थैंक यू गाइस, आप लोग व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं, थैंक यू। व्लॉग मतलब मेरी हॉबी है, इट हेल्प्स मी विद माई डिप्रेशन, एनजाइटी, स्ट्रेस। वो एक अच्छा लगता है, बिकॉज आई नो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड माई उर्दू, इट्स फ़न। और अंग्रेज़ी में बात कर कर के मेरी ज़बान टेढ़ी हो गई है। तो अच्छी बात है, मुझे एक यूट्यूब पे एक ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं उर्दू में बात कर सकती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। यू नो जो कॉन्टेक्स्ट है, जो फीलिंग्स हैं, मेरा बैकग्राउंड है, कोई बात करने का बैकग्राउंड है, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट। तो ज़ाहिर बात है, जैसे उर्दू या हिंदी नहीं आती वो क्यों मेरा व्लॉग देखेगा या देखेगी। So this is the last clip of the day. I will talk to you tomorrow. Tomorrow, day after tomorrow. Tomorrow is Saturday. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday बहुत मेरा फुल जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा असाइनमेंटें करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है। तो आप लोगों को साथ रखूँगी यार, अपडेट देती रहूँगी। मैं मर जाऊँगी अगर सिर्फ सीधा सीधा पढ़ाई रही मेरी। तो आई हैव टू यू नो मेक सम वीडियोज़, और ऐसे अपडेट देने वाला सिलसिला मज़े का है। तो गाइज़ बस अब कल को जो है आप लोगों से बात होगी। कल को कोई ऐसे हल्ला गुल्ला वाला व्लॉग नहीं होगा, लगता तो नहीं है, प्लेन व्लॉग होगा। आई विल बी स्टडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये बात, तो कल मुलाकात होती है, बाय। आई प्रॉमिस दिस इज़ द लास्ट क्लिप। बट ये रंग देखें यार, इसका कितना सोना रंग है। ये शोनू का है, इसमें मैंने थोड़ा सा ब्राउन शुगर डाला है, और ये वाला मेरा है। और मैंने खूब सारा मैस किया है यार। मैसी ख़वातीन आर द बेस्ट ख़वातीन, यकीन माने। ये देखिए क्या क्या बात है, क्या खूबसूरत रंग है। तो जी बस अभी गुड नाइट।